उसके पेरेंट्स से जब मिले वो कहते हैं जी ये तो लड़की खराब थी, ये तो पूरे दिन इस लड़के से फाइट करती थी, इसी लड़की ने इसको मारा 100%। ओह माय गॉड। जो आपका क्लाइंट होता है वो बेचारा, उसका आखिर में दिल टूटता ही है कि हाँ मेरा पति या मेरी पत्नी चीटिंग कर रहा था, कर रही थी। हमने अभी एक केस किया, उसमें वो पर्सन जो था ही जस्ट गॉट रिसेंटली मैरिड, 2-3 महीने ही हुआ उसके मैरिज को। उसके फादर की तबीयत वगैरह खराब हो गई, वो अपने फादर की तबीयत खराब में बिजी हो गया। पहले तो ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, उसका रेगुलर शेड्यूल था, बॉदर नहीं करता था ज्यादा। जब फादर की उसकी तबीयत खराब हुई तो जब उसने घर में रहना शुरू कर दिया, देखा कि वाइफ में बर्दाश्त नहीं होता पूरे दिन घर में क्यों है। वाइफ जो है जैसे उसने 2-4 दिन घर में रहा, वो घर छोड़ के चली। उसके लिए भी एस्टोनिशिंग था क्या हो गया, क्यों घर छोड़ के चली गई। बट एनीवे उसके फादर की बहुत तबीयत खराब थी, उसने कुछ ज्यादा इसके बारे में बॉदर नहीं किया। बाद में तुरसे का सोचा बाद में देखूंगा। एक तरह उसका फादर एक्सपायर हुआ। उसने फिर अपनी वाइफ को बोला वापस आ जाए, तो वापस आने की बजाय उसने उसके ऊपर सारे केसेस लगा दिए, असॉल्ट का केस लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया, डाउरी का लगा दिया, सारे केसेस लगा दिए। वापस नहीं आएगी। वो हमारे पास आया, कहता जी आप एक बात बताओ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, 2-3 महीने के मैरिड हो, इतने सारे केस लगा दिए। आई हैव नेवर डन ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑन हर। हमें लगा कि हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कुछ हो। प्राइमरी स्कूल की टीचर थी वो, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। कहता है मैंने तो नोबल प्रोफेशन देख के शादी करी थी इससे, कि भाई नोबल प्रोफेशन में टीचिंग का प्रोफेशन है, जल्दी घर आ जाती है और ट्यूशंस कहती है। लेकिन एकदम से इतने सारे केसेस मेरे ऊपर स्लैप कर देना और समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमने वीडियो को सर्वेलेंस में रखा, तो हमने देखा कि रोज घर से निकलती डे थी और डेली डिंजी होटल में जाया करती थी विद डिफरेंट मैन। वी यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑफ दोस मैन जिसके साथ वो जाती थी डिंजी से होटल में। हमने वीडियोस बना लिए उसके, हमें पता चल गया दैट शी इनटू सम इलिसिट एक्टिविटी। हमने उसको प्रोड्यूस किए। शॉपिंग ये था कि जिन बच्चों को वो टीच करती थी उन्हीं के फादर के साथ होटल में जाती थी। ओह माय गॉड। जब हमने क्लाइंट को दिखाई वीडियोस, उसने हमें बताया भाई ये तो उस बच्चे के फादर है, तो इस बच्चे के फादर है, मैं स्कूल में मिलता हूँ। हमारे को शक, फिर उसने हमें कहा कि आप और इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा ये जो ना क्लाइंट की हमारी सेकंड मैरिज थी और उस लेडी की भी सेकंड मैरिज थी। उसकी जो हस्बैंड था वो एक्सपायर्ड था। अब हमने इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। इस लेडी हमने वो जो डेंची होटल था उसके स्टाफ को कल्टीवेट कर लिया। उसने फिर हमारे को सारी बातें बताई कि ये तो मैडम रोज आती थी यहाँ पे, लेकिन इनका तो काम ही यही है। हमारे एजेंट ने बोला अगर इनका काम ये है तो हमारी बुकिंग करा दी सर। उसने बुकिंग करा दी हमारी एजेंट की उस लेडी के साथ और वो आ गई और हमने उसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन बना लिया। तो वही चल रहा शी इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी। हमने किसी लिए फाइंड आउट किया कि उसकी पहले मैरिज किसके साथ हुई थी। जब हमने वहाँ पे जाके पता किया तो लड़के की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी। ठीक है, उसका आज तक रीजन नहीं पता चला। लड़का वाज वेरी वेरी हेल्दी, अचानक इसको हार्ट अटैक हो गया था। उसके पेरेंट्स से जब मिले वो कहते हैं जी ये तो लड़की खराब थी, ये तो पूरे दिन इस लड़के से फाइट करती थी, इसी लड़की ने इसको मारा 100%। हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये तो पूरा गैंग ही इन लोगों का।